नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट ऑल पी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बट इन्फोसिस लिमिटेड शेयर के बारे में, जहां पर आज भी चेक कीजिएगा तो 2.60% गिरावट है। लगभग 1020 का करंटली लेवल चल रहा है। तब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि गिरावट क्यों हो रही है, ब्रोकरेज का टारगेट क्या है एंड इस जगह पर क्या खरीदारी करना सही रहेगा, क्या कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, टेक्निकल पार्ट एंड इसके रिजल्ट को, इन्फोसिस का रिजल्ट को टीसीएस एंड विप्रो के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर चेक किया जाएगा, देखिए सबसे अगर चेक कीजिएगा तो अभी भी ये लार्ज कैप स्टॉक है, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन वाइज चेक कीजिएगा तो 13.3, इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 21, यानी कि बहुत सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है। देख सकते हैं बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन है। साथ साथ करंट प्राइस को अगर कंपेयर कीजिएगा इसके 50 हाई से तो काफी वेल करेक्टेड है एंड अपने 50 लो के करीब पहुंच रही है। ये देख सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक पहले भी था, बाद में भी रहेगा। हाँ, अभी आपका पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्या क्या कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो देखिए हिस्ट्री अगर चेक करेंगे तो देखिए 2023 से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका 2023 में अक्टूबर मंथ था इसका एक्स डेट, जहां पर कंपनी ने 18 रुपये 18 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया था। इसके बाद चेक कीजिएगा तो 2024 में देखिए कंपनी ने 21 रुपीज का डिविडेंड अनाउंस किया था। इसका भी रिकॉर्डेड अक्टूबर मंथ का था। इसके बाद अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी ने देखिए फिर से अक्टूबर मंथ में ही डिविडेंड अनाउंस किया था। मंथ में अनाउंस नहीं किया था, ये इसका एक्स डेट था, यानी 23 रुपीज का। देख सकते हैं यानी कि रेगुलर 23, 24 एंड 25 चेक कीजिएगा तो 3 साल का डेटा मैंने आपको दिखा दिया, जो प्रूव कर रहा है कि कंपनी यहाँ पर रेगुलर डिविडेंड प्रोवाइड करती है। दैट टू इसका एक्स डेट अक्टूबर का रहता है, यानी कि हम लोग मोटा मोटी मान ले तो 1 महीना पहले या फिर कभी भी कंपनी अभी इसके बाद डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। देखिए तो अभी नीचे में कभी डिविडेंड नहीं आएगा। जब स्टॉक यहाँ से मान लीजिए 10% भाग जाएगा ना, तब फिर कंपनी यहाँ पर डिविडेंड का अनाउंसमेंट करेगी, उसका रिकॉर्डेड अक्टूबर मंथ का रहेगा। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। उम्मीद खोना नहीं चाहिए। ये स्टॉक अच्छा है, अभी बुरे दिन चल रहे हैं, तो देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डिविडेंड अक्टूबर मंथ इसका एक्स डेट रहेगा, लेकिन अनाउंसमेंट पहले आता है, 1 डेढ़ महीना पहले आ जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल पार्ट। टेक्निकली अभी भी हम लोग काफी बेरिश जोन में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर एक गैप है जो कि लगभग 980 से 988 की रेंज में है। इस गैप को ध्यान रखिएगा। 1000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम करेगा। ये दोनों लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है एंड सबसे अहम लेवल हो जाएगा वो 965। इसके नीचे जाएगा तो और फ्री फॉल होगा, और 965 से पहले है ये, या फिर इसी रेंज से ही आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स मैंने बता दिया। जो मैं एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश कर रहा हूँ, मैंने वो भी आपको बता दिया कि मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो ये हो गया, हम मैंने रीजन बता दिया मैं क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। मैं अक्टूबर मंथ का यहाँ पर वेट करूंगा। अक्टूबर मंथ में डिविडेंड यहाँ पर अच्छा खासा आ सकता है। डिविडेंड का अमाउंट भी क्या है, तो लगभग 18 रुपीज से 25 रुपीज तक का, 23 रुपीज तक का रेंज हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कितना डिविडेंड हो सकता है। चलिए ये हो गया इन्फोसिस के बारे में, टेक्निकल फंडामेंटल हम लोगों ने चेक कर लिया। गिरावट के पीछे रीजन क्या हुआ, कंपनी का रिजल्ट। रिजल्ट चेक कीजिएगा तो कंपनी का रेवेन्यू 48,211 है, जो कि ईयरली बेसिस में 14% एंड क्वार्टरली बेसिस में 3.9% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट चेक कीजिएगा तो 7,769, ईयरली बेसिस में 12.3% का ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गया, क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर 8.6% का गिरावट देखने को मिला। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा मार्केट के एक्सपेक्टेशन को रेवेन्यू ने मीट किया था, बिकॉज मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था वो आपका 48,086 से लेकर के 48,659 की रेंज में था, जो मीट किया है। नेट प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन था वो था आपका 8,049 से लेकर के 8,173 की रेंज में, वो मीट नहीं किया था, जिस कारण से मार्केट को ये चीज पसंद नहीं आया। मार्केट एस्टिमेट को मीट नहीं किया यहाँ पर, और साथ साथ ये भी जो रीजन था, ये दो रीजन मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर चेक करेंगे कंपनी का जब मैनेजमेंट कमेंट्री आया तो इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस जो था उसको घटा दिया, यानी कि ट्रिम किया। पहले जो था वो था आपको 1.5 से 3.5%, जिसे घटा करके 1.5 से 3% कर दिया गया, देख सकते हैं। हाउवर मार्जिन गाइडेंस को जो था उन्होंने मेंटेन किया 20 से 22%। लीडरशिप को चेंज किया गया, जो कि माना जा रहा था कि देखिए इसको मार्केट पॉजिटिवली लेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। सलील पारिक जो रहता है वो स्टेप डाउन करेंगे एंड फर्स्ट अप्रैल 2027 से आशीष कुमार दास जो रहता है वो नए सीईओ रहेंगे, यहाँ पर बताया जा रहा है। और उसके अलावा एआई रेवेन्यू ट्रैक्शन चेक करेंगे तो एआई लिंक्ड रेवेन्यू सर्विसेज मेड अप टू 8.2% ऑफ टोटल रेवेन्यू माना जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग स्टडी कन्वर्सन ऑफ एंटरप्राइज जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट इनटू टॉप लाइन नंबर्स। तो जो नंबर एआई के थ्रू आया है, रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसको अच्छा माना जा रहा है। तो मेजर जो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, एक तो है प्रॉफिट के बारे में, दूसरा कंपनी ने जो गाइडेंस कट किया, वो दो रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
साथ साथ सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो लाइफ साइंस सेक्टर जो रहता है वहाँ पर 24% का ग्रोथ है, फाइनेंशियल सर्विसेज 2.4, एंड रिटेल जो रहता है वो स्लगिश रहा, ड्रॉपिंग 1.8% ईयरली बेसिस में, देख सकते हैं। हेडकाउंट में चेक करेंगे तो हेडकाउंट में माइनर यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। हेडकाउंट स्टूड एट 3,28,062, जो कि अगर पिछले बार से कंपेयर कीजिएगा तो 52 एम्प्लॉय यहाँ पर कम है। LTM वॉलंटरी एट्रिशन एज्ड अप स्लाइटली 13% वर्सेस 12.6% क्वार्टरली बेसिस में। तो ये देखिए मोटा मोटा हम लोग ने पूरा रिजल्ट यहाँ पर हम लोग चेक कर लिए हैं। अब आ जाता है ब्रोकरेज रिपोर्ट। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट जो रहता है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में, बहुत सारे ने डाउनग्रेड कर दिया है, प्राइस टारगेट को कट किया आफ्टर Q1 रिजल्ट। ये यहाँ पर नेगेटिव रीजंस है ब्रोकरेज का टारगेट्स। तो HSBC ने देखिए यहाँ पर डाउनग्रेड किया है इन्फोसिस को। ब्रोकरेज हैज डाउनग्रेडेड इज रेटिंग टू द स्टॉक। उन्होंने अभी भी होल्ड रेटिंग दिया है, ऐसा नहीं कि सेल बोल दिया है, होल्ड रेटिंग दिया है। पहले उन्होंने बाय रेटिंग था, बाय से होल्ड की ओर मूव किया, यानी कि आप रख सकते हैं टारगेट प्राइस 1110 से रख दिया है नया टारगेट। पहले ये टारगेट था 1340 से घटा करके 1110 का टारगेट रखा है, जिससे अभी काफी नीचे ट्रेड कर रही है। तो HSBC का टारगेट तो पहले ही अचीव हो चुका है। JP मॉर्गन का चेक करेंगे तो उन्होंने भी डाउनग्रेड किया है। इन्फोसिस को उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड्स में रखा है, पहले क्या था ओवरवेट था, तो ओवरवेट से सीधे घटा करके न्यूट्रल रख दिया है, और टारगेट प्राइस 1050 का रखा है, देख सकते हैं। या अभी चेक कीजिएगा तो इस प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रही है, यानी जितने भी ब्रोकरेज का टारगेट था ऑलरेडी अचीव हो चुका। इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल हो जाना चाहिए, गारंटीड नहीं है, लेकिन इनके टारगेट से काफी नीचे है, अचीव हो जाना, ये रिवर्सल हो जाना चाहिए। CLSA रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक, उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है और 1109 का टारगेट है। नोमुरा ने बाय रेटिंग दिया है और बाय रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस 1290 का रखा है, यानी कि देख सकते हैं मिक्स सा है। कुछ ब्रोकरेज अभी भी बाय एंड आउट परफॉर्म रेटिंग दिए एंड कुछ ने डाउनग्रेड्स कर दिया है, और लेकिन सभी के टारगेट प्राइस से नीचे ट्रेड करिए, इसलिए कभी भी रिवर्सल यहाँ पर आ सकता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब रिजल्ट कंपैरिजन करेंगे इन्फोसिस, TCS, विप्रो में, तो रेवेन्यू ग्रोथ जो रहता है 1% है, मिस क्या है एस्टिमेट ड्यू टू वन टाइम क्लाइंट इंपैक्ट यहाँ पर माना जा रहा है, और यहाँ पर 0.4% फ्लैट बट स्टडी है। तो TCS से रेवेन्यू के मामले में आगे है, और विप्रो चेक करेंगे तो -1.2%, यानी लैग किया है पीयर इन कोर IT सर्विसेज। तो ये देखिए यहाँ पर डिप हुआ है विप्रो में। तो सबसे रेवेन्यू के टर्म्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्फोसिस का है। रेवेन्यू ग्रोथ को चेक करेंगे तो 1.5 से 2%, यहाँ पर 2.7%, और यहाँ पर चेक करेंगे तो 0.9%, यानी कि सेकंड रैंक में इस जगह पर है। ऑपरेटिंग मार्जिन 21% है, स्लाइड कंप्रेशन सिक्वेंसली है, और यहाँ पर 24% का है, या इसका 16%, यानी कि TCS ज़्यादा अच्छा है ऑपरेटिंग मार्जिन में इन कंपैरिजन टू इन्फोसिस। रेवेन्यू गाइडेंस में 1.5 से 3% है, और TCS तो प्रोवाइड ही नहीं करती है। और इनका चेक करेंगे तो 1.5 से 0.5% देखने को मिला, यानी कि ये ज़्यादा अच्छा है। और की ऑपरेशन में चेक करेंगे तो नए CEO जिनका नाम है आशीष कुमार दास, ये यहाँ पर है। और TCS का चेक करेंगे तो उन्होंने मार्की $800 मिलियन का EI डील साइन किया है विद एस्केप। और यहाँ पर लार्ज डील बुकिंग रोज 12.9% क्वार्टरली बेस, बट ओवरऑल बुकिंग फेल ईयरली बेसिस में। तो ओवरऑल अगर चेक करेंगे तो अभी भी अच्छे में अच्छा रिजल्ट अगर किसी का मानेंगे तो TCS इन कंपैरिजन टू इन्फोसिस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ यहाँ भी अच्छी हो रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बहुत खराब भी रिजल्ट नहीं आया कि ऐसा खराब रिजल्ट कि क्रैश कर जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए ये तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया इन्फोसिस, TCS एंड विप्रो के बारे में। रिजल्ट को हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, उतना भी खराब रिजल्ट नहीं है। ब्रोकरेज का जो टारगेट है उसे अभी नीचे ट्रेड करिए, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको कभी भी रिवर्सल देखने को मिल जाए। इंपॉर्टेंस लेवल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पर छोटा छोटा SIP की तरह निवेश करूंगा, ताकि अक्टूबर मंथ में जो डिविडेंड है ना, जिसका एक्सडेट रहेगा, उससे पहले मेरे पास क्वांटिटी अच्छा रहे। सो ये था कंप्लीट। आई होप लाइक चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।